अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल मन्नान और मैं हूँ आपका फ़िज़िकल थेरेपिस्ट। आज हम बात कर रहे हैं रोल ऑफ़ फिज़ियोथेरेपी इन मैनेजमेंट ऑफ़ कोविड-19। वर्ल्ड वाइड जितने भी 12 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने कोरोना को फ़ेस किया, उससे फ़ाइट किया और फिर उसको डिफ़ीट किया, वहाँ पर हमने देखा कि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट बाकी मेडिकल स्टाफ के साथ मिलकर कोरोना की मैनेजमेंट में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। फ़िज़ियोथेरेपिस्ट ऐसी सिचुएशन में बेसिकली 3 प्रोटोकॉल्स पर वर्क करते हैं। हमारे यहाँ हमारे अंडर 12 कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर इस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। सो ये इन्फॉर्मेशन जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये ना सिर्फ हमारा क्लिनिकल एक्सपीरियंस और हमारे नॉलेज पर बेस करती है, बल्कि मेनली इसको हमने रीड किया और इसको स्टडी किया जो WHO, WCPT और अमेरिकन फ़िज़िकल थेरेपी एसोसिएशन की सुपरविजन में जो रिसर्चेस की गई ऐसे कंट्रीज़ में जहाँ पर इन पर काम हुआ और फिज़ियोथेरेपिस्ट ने अपना रोल प्ले किया कोविड की मैनेजमेंट में, और उनकी जो प्रोग्रेस थी, उनका मोर्टेलिटी रेट जो था वो कम हुआ, उसको उन्होंने शेयर किया। तो ये उन रिसर्चेस का जो इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सो द फर्स्ट थिंग इज़, सब लोग जानते हैं कि ऐसा कोई भी इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन, कोरोना का स्पेशली, वो हमारे चेस्ट पर इफ़ेक्ट करता है, हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उस पर इफ़ेक्ट करता है, और एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो है उसकी कंडीशन हमें देखने को मिलती है। सो इसमें फ़िज़ियोथेरेपिस्ट का रोल ये होता है कि सबसे पहले हमने चेस्ट फ़िज़ियोथेरेपी, जिसको हम अमूमन रेस्पिरेटरी थेरेपी से भी कंपेयर करते हैं, उसको हमने उस पर वर्क करना होता है। उसमें बेसिकली ये होता है कि बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि कोरोना के पेशेंट में कोई भी सिक्रीशंस पेशेंट में नहीं होती या स्पूटम वगैरह नहीं बनता, लेकिन पॉइंट इज़ कि आईसीयू में जो पेशेंट्स ऑलरेडी एडमिट होते हैं, जब कोई ऐसे पेशेंट जिनको कोई और डिजीज़ ऑलरेडी होती है, जिनका लंग्स का इन्फेक्शन होता है या उनका रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन होता है, तो ऐसे पेशेंट में अगर एक सिचुएशन होती है कि वायरस इफ़ेक्ट करता है और दूसरी सिचुएशन ये होती है कि ऐसे पेशेंट ज़्यादा सस्पेक्टेड होते हैं ऐसे जो वायरसेस हैं या इन्फेक्शंस हैं उनको कैच करने में। सो फिज़ियोथेरेपिस्ट उनको हेल्प आउट करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ कपिंग थेरेपी के थ्रू उनकी जो सेक्रीशन है उनको बॉडी से वेव आउट करने के लिए, उनको एक्सक्रीट करने के लिए कपिंग थेरेपी की जाती है, जिसमें फिज़ियोथेरेपिस्ट ट्रेन होते हैं। और रिसर्चेस में ये भी बताया गया कि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट ने ऐसे वार्ड्स में काम करने वाले जो बाकी स्टाफ है और नर्सिस हैं उनको भी ट्रेन किया कपिंग थेरेपी करने के लिए। एंड द सेकंड थिंग इज़ रेस्पिरेशन को बेहतर बनाने के लिए ब्रीदिंग पर काम किया जाता है। फिज़ियोथेरेपिस्ट कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं, हमारी लंग्स की एक्सरसाइज करवाई जाती है, जिससे हमारी ऑक्सीजन का इंटेक और ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और ब्रीदिंग जो कि एक मेन इशू होता है कोविड के पेशेंट्स में, उसको हम बेहतर बनाया जाता है। इसके लिए अमूमन एक छोटी सी डिवाइस भी यूज़ की जाती है जिसे हम स्पायरोमीटर कहते हैं। सो स्पायरोमीटर भी इसके लिए यूज़ किया जाता है हमारी लंग्स की एक्सरसाइज के लिए और ब्रीदिंग की ट्रेनिंग के लिए। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ द पेशेंट मोबिलिटी। पेशेंट मोबिलिटी इज़ द मेन कंसर्न। वो पेशेंट जो बेड रिडन होते हैं, आईसीयू में होते हैं या क्रिटिकल कंडीशंस में होते हैं, उन पर प्रेशर सोर्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा उनके जो मसल्स की कंडीशन है, उनके मसल्स स्पास्टिक हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, उनकी रेंज कम हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स में उनके मसल्स को रिलैक्स रखने के लिए, उनकी बॉडी को रिलैक्स रखने के लिए और उनकी मोबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए फिज़ियोथेरेपिस्ट उनको बाकायदा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं, और उनकी हर जॉइंट पर जो रेंज ऑफ मोशन है उसको वो कंप्लीट फॉलो करवाते हैं। आईसीयू में रेगुलर बेसिस पर तो फिज़ियोथेरेपी ऑलरेडी हो रही होती है, लेकिन ऐसे पेशेंट्स में जो कोरोना से इफेक्टेड थे और कोरोना वार्ड में भी फिज़ियोथेरेपिस्ट का जो रोल है उसमें हमने ये देखा कि उन्होंने वहाँ पर उनको मोबिलिटी एक्सरसाइजेस करवाई। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ पेशेंट पोजीशनिंग, दैट इज़ एन अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर जो पिक्चर्स वायरल होती हैं कोरोना के पेशेंट की जो क्रिटिकल कंडीशंस में होते हैं, उनको प्रोन लाइन में उल्टा लिटाया जाता है और अपने स्टमक के बल पर। उसका फ़ायदा ये होता है कि पेशेंट की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है, उसको रेस्पिरेशन में हेल्प आउट होती है। और रिसर्चेस में ये बात मेंशन की गई कि पेशेंट को क्रिटिकल कंडीशंस में जब प्रोन लाइन में लिटाया जाता है तो उनके जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो फ़ौरन से बूस्ट अप होती है और उसमें एक वाज़ेह चेंज देखने को मिलता है। और इस तरह से होता यह है कि हमें कम पेशेंट्स को वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना पड़ता है और हमारे पास जो इनको मैनेज करने की कैपेसिटी है वो अल्टीमेटली इंक्रीज़ कर जाती है। और पेशेंट को प्रोन लाइन पोजीशन में ऑलमोस्ट 16 घंटे तक रखा जाता है, और बाकी टाइम में पेशेंट की जो असेसमेंट डॉक्टर्स ने करनी होती है वो की जाती है, और उसके अलावा पेशेंट की पोजीशन चेंज करवाई जाती है ताकि प्रोन लाइन में भी पेशेंट के प्रेशर सोर्स जो बॉडी में बनते हैं वो ना बने, और उसके अलावा जो मोबिलिटी है उसको इंक्रीज़ किया जा सके। सो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी फिज़िकल थेरेपी इंटरवेंशन इन कोरोना वायरस और कोविड-19 मैनेजमेंट की।
अगर आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए इस सिलसिले में तो आप WCPT की वेबसाइट पर WHO और CDC या अमेरिकन फ़िज़िकल थेरेपी एसोसिएशन की वेबसाइट से इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू।